जी मेरे बच्चों, तो आज हम आपसे बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के दूसरे पड़ाव की तरफ। पहले पड़ाव में हमने जो है ऑलरेडी आपसे एटमॉस्फेयर की बात कर ली थी। एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो लिहाजा आप मुझसे ज़रूर पढ़िएगा। तो आज जो है हमने इंट्रोडक्शन करना है पानी के चैप्टर का, वाटर, द चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर बुक। तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, लेकिन मैंने चाहा कि थोड़ा सा मैं आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बताऊं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी केमिस्ट्री के बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बीएस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ जामियात में एडमिशन ले लेते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो माहिर होते हैं वो माहौलियाती माहिर होते हैं और उनको बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफ़र होती हैं और इसका भी एक अच्छा स्कोप और कैरियर है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अपनी एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भरपूर अंदाज में समझने और जानने के बारे में, तो लिहाजा ये चैप्टर आप ही के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो वो फिर आगे से जो एमएस होता है, जो फ़िलासफ़ी की क्लासेस होती हैं या पीएचडी की क्लासेस होती हैं, वो पानी को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। द स्टडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजी। तो लिहाजा ये जो चैप्टर है वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ द 15th चैप्टर ऑफ योर बुक। तो वाटर की स्टडी को जो है हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये आप सब स्टूडेंट्स को जो है पता होना चाहिए आज की क्लास के बाद। और वैसे भी आपने हाइड्रेट का लफ्ज़ और इस तरह की लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा सुने हैं। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोलॉजी जो है यानी द वाटर है, इसमें हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि आखिर पानी कहाँ कहाँ कितना कितना पाया जाता है, पानी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम बात करेंगे अक्रेंस की, कि पानी जो है कहाँ पर कितना कितना पाया जाता है, राइट। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बाद हम स्टडी करेंगे। जो हमारा अगला एक प्रोसेस रहेगा स्टडी करने को पानी का। पानी की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आपसे इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, जैसे हीट कैपेसिटी, कैपिलरी एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी डिटेल में आपसे लेक्चर में ही डिस्कस करूँगा। प्यारे बच्चों, आपसे वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे कैसे ये एक्ट करता है, इसके ऊपर बात की जाएगी। साइंसदानों का मानना है कि पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी एक ऐसा सॉल्वेंट है, और भी बहुत से सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन पानी चूँकि इस ज़मीन पर सबसे पाया जाने वाला लिक्विड है, तो ये अपने अंदर किसी भी शय को डिज़ोल्व करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये किसी भी शय को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। किसी शय को ये जल्द से जल्द डिज़ोल्व कर लेता है, जैसे नमक जैसे ही पानी में डालो हल हो जाता है। या आप अगर लोहा पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है कुछ साल भी ले, लेकिन जिस तरह आप शिप्स वगैरह देखते हैं, उनके लोहे वगैरह जो है उनको जंग लगता है और पानी में डिज़ोल्व रहते हैं। तो पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। आखिर ये सॉल्वेंट की जो खूबियाँ हैं पानी में, एक अच्छा सॉल्वेंट होने की, इसके पीछे हम बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पानी बेहतरीन सॉल्वेंट क्यों है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि पानी तमाम सॉल्वेंट से एक अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है, जिनमें हम इसकी पोलर नेचर के बारे में बात करेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकें। और इसके अलावा हम इसके बारे में बात करेंगे कि पानी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। डिक्लेयर क्या कर दिया गया, वो है। फिर आएंगे हम पानी की तरफ एक और उसकी खूबी को समझने के लिए, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर्स। आप सोचेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर यानी सर जो हम लिक्विड पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर है, बर्फ़ खाते हैं वो हार्ड वाटर है। तो आप शायद इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पानी बेसिकली सॉफ्ट एंड हार्ड होता है इसमें मिनरल्स की मौजूदगी की वजह से। आप कहेंगे सर ये तो एक नया पंडोरा ओपन हो गया, हमें तो इस बात का पहले पता ही नहीं था। द आंसर इज़ वेरी यस। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज की इस लेक्चर के बाद आपको पता रह जाना चाहिए कि पानी में कुछ ख़ास मिनरल्स होते हैं जो पानी की खसूसियत को, वॉशिंग कैपेबिलिटी में सबसे बड़ी बात करूँगा, जैसे कि पानी के साफ़ करने की सलाहियत को, क्लीनलीनेस, इसको कम कर देती है।
तो पानी में अगर मिनरल्स होंगे तो पानी हार्ड कहलाएगा, लेकिन पानी सॉफ्ट उस वक्त कहलाएगा कुछ ऐसे मिनरल्स हों जो शायद इसकी क्लीनलीनेस को या सोप क्वालिटीज़ को कम ना करें। सोप क्वालिटी से मुराद कि पानी को जब आप सोप के साथ मिक्स करते हो तो सोप की झाग बनती है, और अगर पानी के साथ सोप की अच्छी झाग बनती है तो हम उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और अगर पानी में आप सोप मिक्स करते हैं और वो बस एक लेवी सी बन जाती है, आपने पूरा पैकेट सर्फ का पानी में डाल दिया और आप कह रहे हैं यार कोई थोड़ा सा तरह एक छोटा सा बबल तो बने, लेकिन वो नहीं बनता। इट्स मीन दैट द वाटर कंटेन सम काइंड ऑफ सॉल्ट्स, सम मिनरल्स, कि जिसकी वजह से शायद सोप अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो लिहाजा क्लीनलीनेस की बेस के ऊपर पानी की क्लासिफिकेशन की गई एज अ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है कि वॉशिंग पर्पसेस के लिए, घरेलू में, डोमेस्टिक में वॉशिंग पर्पसेस के लिए पानी का बहुत बड़ा किरदार है। और जब आप नहाते हैं तो आपके जिस्म से मैल उतरनी चाहिए, वरना फिर आप सोचेंगे यार नहा के भी वैसे ही है तो फ़ायदा क्या हुआ। सो क्या सोच रहे हैं आप? चले लेट मी जस्ट रियली मूव अहेड एंड थोड़ी सी बात थोड़ी सी फ़नी रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को भी मैं बोर ना करूं। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और बहुत खासियत है पानी की कि ये अपने आप को गंदा कर लेता है। वाटर गेट पॉल्यूटेड, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहे हैं लोग वो खुद हम हैं, ह्यूमंस इम्पैक्ट। यानी कि जो बनी हुए इंसान है ज़मीन के ऊपर, ये क्या कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, और आई डोंट नो इंडस्ट्रीज़ के अलावा बहुत सी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे ये पानी में अपना वेस्ट फेंकते हैं। फिर जो दरिया का पानी है, फिर आप कह लें कि जो समंदरों का पानी है, ये सब क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो आखिर इंडस्ट्री के कौन से ज़राए हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। ऐसी शय जो पानी को गंदला कर दें, ख़राब कर दें उसकी क्वालिटी को, तो एफ्लुएंट्स उसको मैं लफ्ज़ बोलूँगा। तो लिहाजा एफ्लुएंट्स जो हैं, वाटर पॉल्यूशंस, वो कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, जो हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स भी होते हैं। यानी कि आपने जब वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धो लिए, और जब आपने पानी फेंकना है तो वो डेफिनेटली आपने क्या करना है कि उसको आपने अपने वॉशरूम में ज़ाया कर देना है, ड्रेनेज में निकाल देना है। तो ड्रेनेज से वो जाएगा गटर में, गटर से जाएगा वो नाले में, नाले से कहाँ जाएगा, डेफिनेटली वो दरियाओं में जाएगा, और फिर आपका सारा डोमेस्टिक एफ्लुएंट दरियाओं में शामिल होगा। तो लिहाजा इसका नुकसान है, इसके ऊपर हम बहस करेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों किसान भी थोड़ा पीछे नहीं है। जब वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है तो फिर जब वाटर एरोजन्स आते हैं, यानी वाटर्स मूव करते हैं सैलाब की शक्ल में, तो फिर खेतों से वो जो केमिकल्स होते हैं पानी पकड़ लेते हैं और फिर दरियाओं में जाते हैं, समंदरों में जाते हैं, जिसकी वजह से दरियाओं की एक्वेटिक लाइफ और फिर समंदरों की एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब होती है। तो लिहाजा वाटर पोल्यूशन आज की इस दौर का सबसे बड़ा मसला है। शहरों की आबादियाँ जब बढ़ जाती हैं तो फिर वहाँ पर वाटर पोल्यूशन का मसला आता है, क्योंकि जब पानी की सप्लाई की जाती है, सीवरेज और पानी जो है वो इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि पानी में बहुत से गंदे मादे शामिल हो जाते हैं, तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तो फिर हमें एक मसले से गुजरना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्टियस डिजीजेस। ये एक अलग टॉपिक है। यानी पानी में बहुत से ऐसे जानदार रहते हैं या केमिकल्स होते हैं जो हमें पीने से, वो पानी पी लें अगर हम, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्टिशियस डिजीज। यानी कि आप कह लें कि अब क्या होगा कि अगर लेट्स से दैट आपके पानी में, जो आप पानी का गिलास पी रहे हैं, इसमें कुछ जर्म्स हैं, अगर आप इसको पी लेंगे तो आपके ब्लड में जाएंगे, फिर आपके मुख्तलिफ सेल्स में जाके वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी आवाम बढ़ाएंगे आपके ब्लड में, और आप पड़ जाएंगे टिले, टिले वीक। और आप वीक अगर हो जाएंगे तो फिर आपको हो जाएगी बीमारी, एंड दैट इज कॉल्ड, पानी ने कैरी किया एक बीमारी को, इन्फेक्टिशियस डिजीज जो बीमारी पैदा करती है। तो लिहाजा कब केमिकल जैसे कि फ्लोरीन जैसे केमिकल्स हों तो फिर आपके जिस्म के अज़ा ख़राब हो सकते हैं, हड्डियाँ डीनेचर्ड हो सकती हैं, या दांत की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो सकती है। तो केमिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनमें डायरिया है, टाइफाइड है, जिनमें बहुत सी डिफरेंट बीमारियाँ हैं जिनमें आप ले सकते हैं, कोलरा जैसी बीमारी है। इवन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पोलियो जैसी बीमारी है
वो भी पोलियो का जो वायरस है वो पानी के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। आपने पोलियो का नाम सुना होगा। तो पोलियो की बीमारी जो है वो पानी, गंदा पानी पीने से प्यारे बच्चों होती है। तो लिहाजा पानी को साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये भी मैंने आपको 10 मिनट में जो इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, द वाटर, द हाइड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। तो अब अगर आप अच्छे एक हाइड्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कम से कम ये क्वालिटीज़ पानी की आपने नहीं भूलनी है कि पानी जो है वो कहाँ कहाँ पर कितना कितना मौजूद है, पानी की क्या खसूसियात हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पानी जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है। आखिर क्या वजह बनी कि पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट बन गया पूरी दुनिया का। आखिर पानी सॉफ्ट एंड हार्ड होता है, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। और फिर पानी की जो पोल्यूशन है ये एक अहम मसला है जिसको हमें हल करना चाहिए। इसके अलावा पानी में बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो थोड़ा चाको चौबंद होकर साफ और सुथरा पानी पीना चाहिए आपको। तो लिहाजा हम चलते हैं अब टॉपिक्स की तरफ और डिटेल कर लेते हैं। आज अकरेंस की इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम अकरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट के ऊपर और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट अकरेंस। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा पानी की अहमियत के बारे में बात करते हैं, फिर हम जाते हैं अकरेंस की तरफ। तो पानी बेसिकली हर किसी जानदार के अंदर बहुत ज़रूरी है। तारीख़ गवाह है कि पानी जो है हमेशा जानदारों को सपोर्ट करता है। किसी भी जानदार के सेल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो पानी ही होता है। अगर हम अपने जिस्म की बात करें तो हमारे जिस्म में 70% पानी होता है। अगर मैं यही लफ्ज़ हिंदी में बोलूं तो होगा 70%। तो 70% हमारे जिस्म में पानी होता है। तो आप समझ रहे होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पानी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जानदार के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो फिर जानदार ही नहीं होगा। तो लिहाजा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क में, इस पूरे ज़मीन में पानी की जो एक फ़राहमी है उसमें कभी किल्लत पैदा ना करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में बेतहाशा है। समंदर भरे पड़े हैं लेकिन खारा है। अल्लाह ने पानी में बहुत सी नमकियात डाली हैं ताकि उसको महफूज किया जाए देर तक। आपके ज़िंदा रहते हुए पानी आपको नज़र आ रहा है, आपके चले जाने के बाद भी पानी यहाँ पर रहेगा। बिलियन एंड बिलियन ईयर्स पहले पानी यहाँ पर ज़मीन पर आया और पानी आज भी इस ज़मीन पर मौजूद है और आने वाले वक्त में अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो पानी रहेगा। पानी आपके खुश्की के ऊपर मौजूद है, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ों की तरह बर्फ़ के कैप्स बनाकर मौजूद है, समंदरों में बर्फ़ आइसबर्ग्स की शक्ल में मौजूद है। अगर आप मुझसे सवाल करें कि पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो मैं आपको जवाब दूंगा कि पानी जो है आपकी जो ज़मीन है, जो मिनरल्स हैं, जो खुश्की है, जो कि अर्थ क्रस्ट है। देखें एक पानी समंदर है तो समंदर नीचे भी आपको पता है कि ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ही पानी है। तो लिहाजा जितनी भी ज़मीन है इस ज़मीन के अंदर पानी छुपा हुआ है। उस पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टल्स कहते हैं और वो पानी समंदरों से भी ज़्यादा है। लेकिन उस पानी को हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता, उस पानी को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। लिहाजा जो काबिल इस्तेमाल है वो समंदरों का पानी है और ये जो आइस कैप्स हैं ये पानी है, ये आइसबर्ग्स का पानी है, दरियाओं का, झीलों का, नदी नालों का, कुओं का पानी है। लेकिन मैं आपको एक बात पता चलूँ कि दुनिया में जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2% ही काबिल इस्तेमाल है। बाकी सब पानी तो एज अ प्रिजर्वेटिव है, यानी प्रिजर्व किया हुआ उसने अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को, अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को रखा हुआ है और ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। और जो पानी काबिल इस्तेमाल है इसको हम अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन जो पॉट में डाला जा सकता है, जो ग्लास में डाला जा सकता है और जो पिया जा सकता है। थोड़ी सी और बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात अभी फ़िलहाल और शेयर करता हूँ यहाँ पे कि पानी चूँकि घरेलू डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आता रहा, लेकिन जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुई है उसके बाद से, मतलब 1950s के बाद या 1940s के बाद या 1920s के बाद ही आप लगा लें, तो हमने क्या किया कि बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ बना ली हैं। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है
और बहुत से मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे केमिकल जो है वो पैदा किए जाते हैं, पॉइजनस केमिकल्स, ख़तरनाक केमिकल्स। और ये जो केमिकल्स हैं इनको पता क्या किया जाता है, इनको पानी में सीधा डंप कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली हमें थ्रेट्स हैं कि पानी गंदला रहा है, पानी की जो नेचर है वो बहुत डिटोरिएट हो रही है। डिटोरिएट मीन कि उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा मैं आपको प्यारे बच्चों एक बात और बताता हूँ कि हम पता क्या करते हैं, हम समटाइम्स वेस्ट को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जिस तरह हम किसी मुर्दे को दफनाते हैं मट्टी में, ऐसे ही हम वेस्ट को भी क्या करते हैं कि दफना देते हैं इनसाइड दी ग्राउंड। और फिर पता क्या होता है, जब पानी सीप करता है तो वो केमिकल्स के साथ मिलकर क्या करता है, सीप करता है, नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर बनता है। और जब आप ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो पानी पीने से हम बीमार पड़ रहे हैं, बजाय कि हमें सेहत मिले, हम तो कुदरती पानी पी रहे हैं। तो लिहाजा पानी आप किस जगह से निकाल रहे हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा पानी की जो एक सेहत है उसकी सेहत पर आपकी सेहत जो है वो बहुत डिपेंड करती है। तो लिहाजा ड्रिंक गुड एंड प्योर वाटर। तो स्टूडेंट्स, अब जो शहरी इलाके हैं, आखिरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि उनको बड़ा ख़तरा है, क्योंकि दही इलाके जो हैं रूरल, ठीक है, आपको पता ही होगा रूरल दही मीन्स जो आप दही खाते हैं आई एम रियली जोकिंग, दही मीन जो गांव के इलाके होते हैं। और इसके अलावा वी हैव समथिंग लाइक अर्बन। देखिए अर्बन यानी कि शहरी इलाके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। टॉक्सिक केमिकल्स बॉर्न पानी के साथ हो रही हैं। बॉर्न मीन कैरी हो रही है। एक होता है पैदा होना, एक होता है कैरी होना, BORNE, बॉर्न, कैरी कर रहा है पानी अपने साथ इन बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स को। डिफरेंट माइक्रोब्स भी साथ साथ हैं। तो पानी की क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपकी अच्छी सेहत के लिए। तो चलते हैं अकरेंस ऑफ वाटर को समझने के लिए। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे अकरेंस की। पानी जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ओशंस के अंदर। तो याद रखिएगा कि जो ओशंस हैं उनमें पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मैंने एक सी इजाफे लिख दिया। सो ओशंस यानी कि समंदर, बहराए अरब, बहराए कलजम, बहराए अहमर, मतलब कितने 7 बहरा है। वैसे तकरीबन आप कह लें कि 97% जो हैं आपको मिलेंगे पानी के ज़खायर बहरा में, ओशंस में। फिर आपको 2.1% मिलेंगे ग्लेशियर्स में या फिर आइस कैप की शक्ल्स में। याद रखिएगा ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि जो समंदर होते हैं उनमें जो बर्फ़ानी तोदे होते हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, और जो पहाड़ होते हैं उनकी चोटियों पे जो बर्फ़ जमी पड़ी रहती है उनको हम आइस कैप्स कहते हैं। और ये भी पानी बहुत है, कभी शायद आप नेचुरल वीडियोस को देखा होगा आपने, तो ये बहुत सा पानी है जो कि बर्फीली शक्ल में स्टोर कर दिया गया है अल्लाह ताला ने। फिर 0.6% जो वाटर है दैट इज बेसिकली द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब है कि ये पानी आपको नदी नालों में, दरियाओं में मिलेगा, और ये पानी आपको कुएं, वेल्स की शक्ल में मिलेगा। मतलब अंडर द ग्राउंड मिल सकता है, अपर द ग्राउंड मिल सकता है। खुश्की पे जो पानी है 0.6 है। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में MCQ भी बनता है कि कितना है समंदरों में, कितना है ग्लेशियर्स, आइस कैप्स में, कितना है ग्राउंड वाटर। फिर प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये वो वाटर है जिसे हम कहते हैं इनलैंड वाटर, 0.2%। अब इनलैंड वाटर वो वाटर है जो कि बेसिकली कह लो आप कि आपको मिलेगा पोर्टेबल, यानी कि मैंने वैसे ग्राउंड वाटर में भी आपको कुएं कह दिया, लेकिन इनलैंड वाटर भी आप कुएं इसमें भी शामिल हैं। तो आप कह लो कि ये पीने वाला पानी है, पोर्टेबल है। और फिर आपको एटमॉस्फेयर में भी प्यारे बच्चों पानी मिलेगा, दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। तो ये पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी फ्लक्चुएशन रहती है, पानी कम ज़्यादा होता रहता है पूरी ज़मीन पर, लेकिन 0.001% किसी हद तक फिगर आप ले सकते हैं। तो ये है पानी की अकरेंस। ये वो जगह है जहाँ पे पानी पाया जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, आपने इस बात को याद रखना है कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है।
तो प्यारे बच्चों अब अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। तो लिहाजा भी थंबनेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं आ रहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे पूरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट के, उससे आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज भी हमने सॉल्व कर रखी हैं आपके लिए, तो उनको भी देखना ना भूलिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी, और हमेशा अपने बड़ों का एहतराम कीजिएगा। अल्लाह।